आइए आज पढ़ते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग में पढ़ेंगे अक्षरों का कोण, अक्षरों, संख्याओं और शब्दों के रूप में। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न देखते हैं। इससे पहले तो हम क्या करते थे कि दोनों का संबंध देख लेते थे और जो संबंध रहता था उसी का हम संबंध देख करके आगे वाले में भी बता देते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ये कुछ अलग टाइप का प्रश्न है जिसे हम देखते हैं। प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रो ग्रो प्रो क्रो का अर्थ है मोहन इज नॉट वेल। मोहन इज नॉट वेल। प्रो क्रो ड्रो ब्रो का अर्थ है रमेश वाज नॉट सिक। स्रो ट्रो म्रो ब्रो का अर्थ है रमेश इज गोइंग होम। और म्रो प्रो ड्रो क्रो का अर्थ है मोहन वाज कमिंग होम। और प्रश्न पूछ रहा है क्या कि नॉट के लिए कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है। क्रो किस शब्द का कोण है। रमेश का कोण क्या है। रमेश वाज सिक का कोण क्या होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन वर्ड को ढूंढते हैं, यानी ऐसा वर्ड जो दो लाइनों में रहा हो, कॉमन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन वर्ड हम ढूंढते हैं। पहली लाइन और दूसरी लाइन में देखते हैं कि मोहन इज नॉट वेल, रमेश वाज नॉट सिक। तो यहाँ पर क्या है, नॉट, और यहाँ पर भी क्या है, नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम कोण ढूंढेंगे। तो ऐसा शब्द ढूंढेंगे जो दोनों लाइनों में आया हो। यहाँ पर क्या है, ट्रो ग्रो प्रो, प्रो क्रो ड्रो और ब्रो। ठीक है, ये आपके देखिए यहाँ पर भी क्रो है, यानी क्रो यहाँ पर भी और क्रो यहाँ पर भी है। क्या मतलब हुआ कि ये क्रो जो है ये नॉट का कोण है। क्रो जो है नॉट का कोण है। ठीक है, अब देखेंगे रमेश का कोण ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि रमेश कॉमन वर्ड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, कोण ढूंढेंगे। तो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो दोनों लाइन में से ऐसा शब्द हम ढूंढेंगे जो दोनों लाइन में हो। अब यहाँ पर क्या है, ये तो मिल गया आपका क्रो। अब इसका मतलब कि क्रो इसमें नहीं है। अब यहाँ पर क्या, देखिए ये है ब्रो। दोनों लाइन में क्या है, ब्रो है, यानी रमेश का कोण क्या है, ब्रो। रमेश का कोण क्या है, ब्रो है। अब फिर दूसरा कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, क्या है, वाज। देखिए एक वाज यहाँ पर है और एक वाज यहाँ पर भी है, यानी दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में वाज है। मतलब वाज का कोण कहाँ मिलेगा, दूसरी और चौथी लाइन में। ऐसा सब ढूंढेंगे जो दोनों लाइन में हो। अब यहाँ देखिए ये तो है नहीं, है नहीं। अब क्या बचा, प्रो और ड्रो बचा है, और यहाँ म्रो और ड्रो है। इसका मतलब ये है कि ड्रो क्या है, वाज का कोण है। ड्रो जो है वाज का कोण है। नेक्स्ट कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, क्या है, होम। होम यहाँ भी है और होम यहाँ भी है। तीसरी और चौथी लाइन में क्या है, होम। यहाँ पर हम होम का कोण ढूंढेंगे। ये तो है नहीं, ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, इसका कोण तो पता चल गया। अब हमें होम का कोण निकालना है। क्या है, स्रो ट्रो म्रो। देखिए म्रो यहाँ भी है और म्रो MRO यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो म्रो है ये होम का कोण है। म्रो जो है होम का कोण है। अब क्या है अपने पास बचा, क्या पूछ रहा है कि नॉट के लिए कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है। नॉट के लिए कोण क्या है, क्रो, CRO। क्रो जो है ये नॉट का कोण है। ठीक है, अब ये क्रो किस शब्द का कोण है। क्रो कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। प्रो बचा है और क्रो बचा है। कमिंग एक ही बार आया है, कमिंग केवल एक ही बार आया है, बाकी कहीं तो आया नहीं है। कमिंग कहीं नहीं आया है, एक बार केवल आया है। अब देखिए यहाँ पर मोहन है, मोहन कॉमन वर्ड है और यहाँ पर भी मोहन कॉमन वर्ड है। ऐसा कॉमन वर्ड ढूंढेंगे जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी, यानी पहली और चौथी लाइन में क्या है जो कॉमन है। प्रो है, ये प्रो किसका कोण है, मोहन का हो गया।
ये प्रो मोहन का कोण हो गया। तो अब क्या बचा है आपके पास, क्रो, CRO। ये जो क्रो बचा है, ये क्रो किसका कोण हो गया, CRO शब्द, किस शब्द का कोण है, तो ये क्या हो गया आपका, कमी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर है। ये हो गया आपका कमी का। ठीक, रमेश का कोण क्या है, रमेश का कोण क्या है, BRO। इसका आंसर ये हो गया BRO। अब यहाँ रमेश व सिक का कोण क्या होगा, रमेश का कोण क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। रमेश का कोण क्या है, BRO। वाच का कोण क्या था, DRO। ड्रो और सिक किस में आया था, यहाँ है ना। रमेश का कोण पता हो गया है, वाच का कोण पता हो गया है, नॉट का भी कोण पता हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो प्रो है, ये ड्रो किसका है, ड्रो वाच का कोण है ना। ये ड्रो जो है ये वाच का कोण था। तो केवल क्या बचा है, यहाँ पर प्रो बचा है। तो प्रो जब बचा है तो यही आपका सिक का कोण है। रमेश वाच सिक का जो कोण होगा, ब्रो, ड्रो और प्रो होगा। ऐसे ही हम करते हैं, आपका इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, यानी कॉमन वर्ड को ढूंढते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे देता है। इसमें किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में शब्द विधान किसी सांकेतिक भाषा में शब्द विधान निम्न है। किसी सांकेतिक भाषा में शब्द विधान निम्न है। 253 नंबर 1 है इसमें। 253 का मतलब है कि बच्चा नटखट था, कि बच्चा नटखट था। बच्चा नटखट था। दूसरा है 423 423 का मतलब है कि श्याम नटखट था, श्याम नटखट था, श्याम नटखट था। और तीसरा है 397 का मतलब है कि चोर चतुर था, चोर चतुर था। चोर चतुर था। प्रश्न है कि श्याम हेतु कौन सा कोण प्रयोग हुआ है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि श्याम हेतु, यानी श्याम के लिए कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है। कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है, प्रश्न नंबर 1 था। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि श्याम बच्चा था का कोण क्या है। श्याम बच्चा था का कोण क्या है। श्याम बच्चा था का कोण क्या है। अब देखते हैं
ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको बताया कि कॉमन वर्ड को ढूंढते हैं। क्या करते हैं? कॉमन वर्ड को ढूंढते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि बच्चा नटखट था, श्याम नटखट था और चोर चतुर था। यहाँ पर जो है ये था कॉमन है, जो कि तीनों में आया है, तीनों में आया है। तो ऐसा यहाँ संख्या में दिया है ना, तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों लाइनों में पड़ी हो। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यानी था का कोड क्या है? था का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। अब नटखट इसमें भी है, नटखट इसमें भी है, नटखट इसमें भी है और नटखट इसमें भी है। यहाँ तो है नहीं, तो ऐसा शब्द फिर हम ढूंढेंगे जो कि इन दोनों लाइनों में हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है। पहली लाइन में भी 2 है या दूसरी लाइन में भी 2 है। तो 2 से हमें क्या पता चलता है? दोनों में है तो नटखट का कोड क्या है? 2 है। अब पहली लाइन में क्या बचा है? 5 बचा है, तो 5 किसका कोड हो गया? बच्चा। दूसरी लाइन में क्या बचा है? केवल श्याम बचा है ना। नटखट का कोड तो यहाँ 2 हो ही गया है, केवल श्याम बचा है, तो श्याम का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या 9 और 7 बचा है, 9 और 7 बचा है, तो चोर चतुर था। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्याम के लिए कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है? श्याम के लिए कौन सा कोण प्रयुक्त हुआ है? क्या है आंसर? 4 होगा ना, आंसर में 4 होगा। श्याम के लिए 4 का प्रयुक्त कोण हुआ है। श्याम बच्चा था, श्याम बच्चा था, तो श्याम का कोण क्या है? 4 है। इसका कोण, श्याम का कोण 4 है। बच्चा का कोण क्या है? 5 है। और था का कोण क्या है? 3 है। यही हमारा आंसर होगा 4, 5 और 3। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन वर्ड को ढूंढते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का दिखता है। आप नोट करिए कि यदि हवा को मछली यदि हवा को मछली को पंखा, मछली को पंखा और पंखा को जूता, और पंखा को जूता तथा जूता को सांप तथा जूता को सांप और सांप को चरखा कहा जाए तो रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे? नेक्स्ट प्रश्न है
कि यदि हवा को मछली और मछली को पंखा और पंखा को जूता तथा जूता को सांप और सांप को चरखा कहा जाए तो रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो उसका कोण दिया रहता है बस वही दिखाना होता है। क्या करना है, रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे, यही कह रहा ना कि रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे। रेंग कर क्या चलता है, यहाँ पर देखिए मछली रेंग कर चलती नहीं है, ये तो तैर कर चलती है। पंखा रेंग कर चलता नहीं है, जूता रेंग कर चलता नहीं है। क्या रेंग कर चलता है, सांप ना, सांप रेंग कर चलता है ना। सांप जब रेंग कर चलता है तो सांप को क्या कह रहा है, चरखा कह रहा है ना। सांप को क्या कह रहा है, चरखा कह रहा है। तो रेंग कर चलने वाले जानवर को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, चरखा। यही आपका आंसर होगा, चरखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में हवा को पानी, हवा को पानी और पानी को दूध और पानी को दूध, दूध को मक्खन, दूध को मक्खन, मक्खन को साबुन और साबुन को तथा साबुन को दही, दही को पुस्तक कहा जाए। तो कपड़ा साफ करने के लिए, तो कपड़ा साफ करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस सामान की जरूरत पड़ेगी। ये प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में हवा को पानी और पानी को क्या कह रहा, दूध। हवा को पानी और पानी को दूध और दूध को मक्खन, मक्खन को साबुन तथा साबुन को दही और दही को पुस्तक कहा जाए। तो क्या करना है, कपड़ा साफ करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे नॉर्मली देखा जाए जिसको हम यूज करते हैं, तो कपड़ा साफ करने के लिए हमें किसकी की जरूरत पड़ती है, पानी की और साबुन की। और पानी और साबुन का यहाँ कोड क्या बता रहा है, पानी को दूध कह रहा है। क्या कह रहा है, पानी को दूध कह रहा है। एक तो हमें दूध की जरूरत पड़ेगी, पानी को दूध कह रहा है, दूध को मक्खन, मक्खन को साबुन
और साबुन को क्या कह रहा है, दही। साबुन का गुण क्या बता रहा है, दही। तो दूसरे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दही की। कपड़े धोने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दूध और दही की। यही हमारा आंसर होगा, दूध और दही। ठीक है, ये आपके खत्म हो गए। आगे हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज।